नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौर। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। झाबा, रतलाम, अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहां पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होने वाला है। आज हम यहां पर मतदाताओं को के जो आंकड़े हैं उनको लेकर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा ये संसदीय क्षेत्र है रतलाम, झाबा, अलीराजपुर, इसे रतलाम लोकसभा सीट कहा जाता है। और इस संसदीय क्षेत्र में 3 जिलों की 8 विधानसभा जो क्षेत्र हैं वो शामिल है। रतलाम जिले की 3 विधानसभा, झाबा जिले की 3 विधानसभा और अलीराजपुर जिले की 2 विधानसभा। रतलाम जिले की कौन कौन सी है? रतलाम जिले की सैलाना है, रतलाम ग्रामीण है और रतलाम शहर है। झाबा जिले की बात करें तो झाबा जिले में थांदला, पेटलावद और झाबा विधानसभा इस संसदीय क्षेत्र में शामिल हैं। और अगर हम अलीराजपुर की बात करें तो अलीराजपुर से जोबट और अलीराजपुर ये 2 विधानसभा यहाँ से शामिल है। इस तरह से 8 विधानसभा मिलकर ये पूरा संसदीय क्षेत्र बनाती हैं। अब इस पूरे संसदीय क्षेत्र में करीब जो मतदाताओं की संख्या है वो 20,84,882 है। ये पूरे संसदीय क्षेत्र की जो मतदाता हैं, जो चुनाव आयोग से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके लिहाज से 20,84,882 मतदाता इस पूरे संसदीय क्षेत्र में हैं। अगर हम इसमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो वो करीब 10 लाख है। और अगर महिला मतदाताओं की बात करें तो वो 10,49,000 जो मतदाता हैं वो महिला मतदाता इस संसदीय क्षेत्र में हैं। पुरुष मतदाता 10,35,000 है। तो इस संसदीय क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। अन्य मतदाता यहाँ पर 39 है। और अगर हम पोलिंग बूथ की बात करें तो पूरे संसदीय क्षेत्र में 2,358 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से भी सबसे ज़्यादा मतदान केंद्र झाबा जिले में जो 981 हैं, उसके बाद रतलाम जिले में 660 हैं और फिर अलीराजपुर जिले में 610 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर हम मतदाताओं के प्रतिशत की बात करें कि जो कुल 20 लाख और 84,000 मतदाता हैं, उनकी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं वो झाबा जिले से हैं। यहाँ से करीब 42% मतदाता झाबा जिले से हैं। उसके बाद रतलाम जिले का नंबर आता है जहाँ से 31% मतदाता हैं और फिर 27% मतदाता अलीराजपुर जिले से। तो इस लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा पोलिंग बूथ भी झाबा जिले में है और सबसे ज़्यादा मतदान केंद्र भी माफ़ कीजिएगा जो मतदाता हैं वो भी झाबा जिले से हैं। अगर हम चुनाव के मोटे मोटे आंकड़ों की बात करें तो ये 18वीं बार आम चुनाव होने जा रहा है। इसके पहले 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं और इस सीट पर एक बार उपचुनाव हुआ है 2015 में। पहली बार सांसद बने थे जब ये मध्य भारत क्षेत्र हुआ करता तब अमर सिंह सांसद बने थे। दूसरी बार जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ फिर चुनाव हुए तब भी झाबा जिले के जो सांसद हैं, मतलब झाबा संसदीय क्षेत्र के सांसद अमर सिंह बने थे। उसके बाद जमुना देवी यहाँ से सांसद बनी, फिर सूर सिंह यहाँ से सांसद बने। उसके बाद में 2 बार भागीरथ भंवर यहाँ से सांसद रहे। फिर दिलीप सिंह भुरिया सांसद बने 1980 में। उसके बाद से वे लगातार 1996 तक इस सीट से सांसद रहे। 1996 के बाद 1998 में दिलीप सिंह भुरिया ने कांग्रेस को छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। 1998 के चुनाव में कांतिलाल भुरिया को सांसद का उम्मीदवार बनाया गया और वे चुनाव जीते। तो 1998 से लेकर 2009 तक लगातार कांतिलाल भुरिया 4 बार इस सीट से चुनाव जीतते रहे। 2014 की बात करें तब यहाँ पर फिर से दिलीप सिंह भुरिया को मौका मिला था और पहली बार बीजेपी का सांसद इस जो सीट थी इससे जीता था। उसके बाद में दिलीप सिंह भुरिया का निधन हो गया। 2015 में उपचुनाव हुए। एक बार फिर कांतिलाल भुरिया मैदान में आए कांग्रेस की ओर से और बीजेपी की ओर से निर्मला भुरिया को उतारा गया था। तो यहाँ पर जो कांतिलाल भुरिया उन्होंने फिर जीत दर्ज की थी और ये उपचुनाव जो है कांतिलाल भुरिया ने जीत लिया था। 2019 का उपचुनाव हुआ तब यहाँ पर कांतिलाल भुरिया कांग्रेस की ओर से मैदान में थे, लेकिन बीजेपी ने एक नए उम्मीदवार गुमान सिंह डामोर को मैदान में उतारा था और दूसरी बार इस सीट से भाजपा का जो कैंडिडेट है वो जीता। दूसरी बार इस सीट से भाजपा का सांसद बना था। तो इस तरह से अब तक 17 बार चुनाव हुए, एक उपचुनाव हुआ है। लेकिन इन सभी का आंकड़ा अगर हम देखें तो अब तक कांग्रेस का इस सीट पर दबदबा रहा है। पिछले 2 आम चुनाव की बात कर ले अगर हम 2014 की और 2019 की तो दोनों बार बीजेपी को सफलता मिली है। और 2024 का चुनाव जिसकी तारीखों की घोषणा हो चुकी है, दोनों ही राजनीतिक दल और अन्य पार्टियां भी इस रण में उतरने वाली है। ऐसे में अब जैसे जैसे ये चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, माहौल क्या है ये हम अब तक पहुंचाते रहेंगे और
इस बार 2024 का जो ये रण है, कौन जीतेगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 13 मई को इस झाबुआ रतलाम अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र पर मतदान होना है और 4 जून को नतीजे आएंगे। तो जैसे जैसे जो शाम है वो ढलती जाएगी और देर रात तक इस सीट से नया सांसद कौन होगा ये सभी को पता चल जाएगा। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमें फेसबुक पेज देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।